वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ब्रिज बिल्डिंग कोर्स के इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट देखेंगे जो आपको क्लास 7th में, 9th में, 10th में सब जगह काम आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो भी देखे हैं इस सीरीज़ के। नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, मैं आपको इसमें लास्ट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वो जरूर देखिएगा। आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होगा। अगर आप 9th से 10th में गए तो भी आपका हेल्पफुल है, आपका 7th से 8th तक जाने में भी हेल्पफुल है। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स काम आएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले कंसेप्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बहुत सारों को ये आता है। तो बाइसेक्टर क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर मतलब डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर एक एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक लाइन सेगमेंट जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल पूरा एंगल AOB था, इसके अब कितने हो गए? टू इक्वल पार्ट्स बन गए, टू इक्वल पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर इस OC के कारण दो पार्ट हो रहे हैं। तो एक ये एंगल नीचे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर ऊपर बन रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल AOC है और एंगल BOC है, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों ही इस पूरे एंगल के आधे हिस्से हैं। तो दोनों ही इस एंगल AOB के हाफ पार्ट है, हाफ ऑफ AOB है। कई बार क्या होता है, मैथ्स में हम पूरा एंगल का नाम न लिख के हायर क्लासेस में जनरली करते हैं। छोटी क्लास में टीचर पूरा ही नाम लिखा दे 3 लेटर में। अब फिगर में अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं एंगल को। जैसे मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, हम ऐसा भी दे सकते हैं। तब हम लिखेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही इस एंगल AOB के आधे हिस्से हैं। ध्यान दीजिएगा, एंगल O नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, 2 छोटे एक बड़ा। तो जब एक जगह पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो आपको 3 लेटर में नाम लिखना पड़ता है। पता तो चले किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट देखते हैं। आपको प्रूफ याद नहीं रखना है, होता क्या है, फिगर को देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट। कब लगता है? जब आपको एक लाइन दी रहे, एक लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल लीनियर पेयर बनाते। तो इस लाइन पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन आपको दी है वो AB लाइन दी है। इस लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, इस OC के कारण एक लेफ्ट तरफ बन रहा है और एक इधर राइट तरफ बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में लीनियर फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल AOC एंड एंगल BOC ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों का सम 180। जहां भी लीनियर पेयर है उसका मतलब है यहाँ पर सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ये हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, ये होता है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर दो ही एंगल है, तो एंगल AOC और एंगल BOC दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। जहां पर आप यूज करेंगे तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा कि लीनियर पेयर। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार दो ही एंगल हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर एक और रे होती, सपोज ये OD, तभी देखिए 3 एंगल बन रहे हैं। मैं अगर अपनी तरफ से नामकरण करना चाहूँ तो ये वाला एंगल मैंने 1 ले लिया, ये वाला एंगल 2 ले लिया और ये वाला एंगल 3 ले लिया। ये तीनों ही इस AB लाइन पर आ रहे हैं, मतलब ये तीनों ही मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे कि ये AB क्या दी है? लाइन दी है। जब तक ये लाइन नहीं देगी तब तक आप नहीं लगाएंगे। AB से लाइन, इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमने लिखा है लीनियर पेयर से। नेक्स्ट देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहे हैं, ये आपको देना जरूरी है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, तभी आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो लाइन दिख रही है, आप चाहे तो नामकरण कर दें या नहीं करें, टू इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलना चाहिए। आप इसको अपनी तरफ से कोई भी नामकरण कर सकते हैं कि ये AB और CD है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा गिवन है कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, ये हम ऐसा लिख दें कि ये जो लाइन्स हैं AB एंड CD ये इंटरसेक्ट कर रही है एट O पर, इस O पॉइंट पर। तो जो आमने सामने एंगल बन रहे हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो आमने सामने देखिए, इस वर्टेक्स से आमने सामने 1 और 3 बन रहे हैं। तो ये 1
और 3 ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। और वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 और 3 अगर वर्टिकली ऑपोजिट है, अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इन द सेम वे ये 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं, तो ये 2 और 4 ये भी अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो हम कहेंगे कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हैं। देखिए जहां 2 लाइन का कंसेप्ट लग रहा है वहां एक लाइन वाला कंसेप्ट भी लगेगा। मतलब यहां पर इस ए बी को अगर आप लाइन लेते हैं तो यहां पर आप लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो ए बी को लाइन लेंगे तो ये एंगल 4 और एंगल 1 ये लीनियर पेयर बना देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी लग रहा है यहाँ पर अलोंग विद वर्टिकली ऑपोजिट। 4 और 1 अगर लीनियर पेयर है तो इनका सम 180। इन द सेम वे 3 2 का सम 180। ऐसे ही आप इस सी डी को लाइन लेके भी कर सकते हैं कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जहाँ पर 2 लाइन वाले दे रहा है कंसेप्ट, यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट तो लग ही रहा है, साथ ही साथ लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी लग रहा है। ये दोनों ही कंसेप्ट लग रहे हैं। हम देखेंगे 2 पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो वहां पर एंगल जो बनते हैं ये आपको पैरेललोग्राम वगैरह के कंसेप्ट में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल भी 2 लाइन एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो सकती है, लेकिन हमें जो स्पेशल एंगल देखना है उसके लिए पैरेलल लाइंस चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये कंसेप्ट एंगल तो बनेंगे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कितनी लाइन है? टोटल 3 है। 2 तो पैरेलल वाली है और एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपके जो 1 लाइन वाला कंसेप्ट है, 1 लाइन पे हम क्या लगाते हैं? लीनियर पेयर, वो भी लग रहा है यहाँ पर। अगर आप ए बी को लाइन देखेंगे तो ये 1 2 लीनियर पेयर बना रहा है। 2 लाइंस वाले जो कंसेप्ट है, कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी लग रहा है यहाँ पर। क्यों? देखिए ये दो यहाँ से ट्रांसफर, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट, ये भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे। तो अभी हमें जो कौन से स्पेशल एंगल चाहिए जो हमें पैरेललोग्राम वगैरह में भी काम चाहिए, तो सबसे पहले आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इसका मीनिंग समझ लीजिए ताकि आपको ढूंढना आसान रहे। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब है वो सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन। ठीक है, देखिए मैं आपको पोजीशन बताऊंगा, एंगल आप खुद ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले मैं पोजीशन बता रहा हूँ, लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लेफ्ट। देखिए ए बी सी डी 2 पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये ई एफ ट्रांसवर्स है। तो पैरेलल लाइन कौन सी है? यहाँ पर ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है? ये ई एफ है। अगर मैं आपको बोलूं कि पोजीशन मैंने बता दी अबाव द लाइन और लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल, लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल, तो कौन सा एंगल बनेंगे? तो देखिए अगर मैं ए बी लाइन को लेता हूं तो लाइन के ऊपर तो 1 और 2 दोनों बन रहे हैं और मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो एंगल 1 मिल रहा है किससे? इस ए बी लाइन से। एक ए बी लाइन से मिलेगा, एक सी बी से मिलेगा, तो ए बी लाइन से मिल रहा है एंगल 1। ऐसे ही जब हम सी डी लाइन को देखते हैं, सी डी लाइन के देखें तो अबाव द लाइन तो 5 और 6 दोनों बन रहे हैं, हमें ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में चाहिए मतलब 5। तो ये 1 और 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। ठीक है, और जब भी पैरेलल लाइन होती है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन के केस में ही इक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइन। तो 1 5 इक्वल हो गए। ऐसे अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं कि अबाव द लाइन और राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, बताइए कौन से 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे? राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इजीली आप देख सकते हैं। अब लाइन के अबाव जब ए बी लाइन को देखते हैं तो ट्रांसवर्सल के राइट में अबाव द लाइन एंगल 2 मिल रहा है। ऐसे ही अब सी डी लाइन को देखते हैं, अबाव द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल 6 मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेम रीजन, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से। ऐसी 2 पोजीशन में आपको लिख रहा हूँ और आपको इसका एंगल ढूंढना है, वीडियो पॉज करके ढूंढिएगा। देखिए ये दोनों पोजीशन मैंने लिख दी। बिलो द लाइन देखना है और लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल देखना है, और बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन के लिए चेक करना है आपको। एक ए बी लाइन के लिए भी चेक करना है, ये पोजीशन पर कौन सा बन रहा है सी डी के लिए। वीडियो पॉज करके देखिए और अपना आंसर लिखिए और उसके बाद चेक करिएगा आपने सही गेस करा या नहीं। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने या ऑलमोस्ट सभी ने सही गेस करा होगा। तो देखिए बिलो द लाइन देखें, अगर हम ए बी के नीचे
बिलो द लाइन 3 और 4 आ रहे हैं और हमें ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखना है, दैट मीन 3 की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारा एंगल जो हो जाएगा वो एंगल 3। ऐसे ही CD लाइन के लिए बिलो द लाइन 7 8 है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में 7 है, तो 3 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे सेम रीजन से। ऐसे ही बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल AB लाइन के लिए हमें मिल रहा है 4 और इसी पोजीशन में बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल CD लाइन के लिए हमें मिल रहा है 8, तो 4 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में भी बहुत यूज होती है, ठीक है, बहुत सारी जगह। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटीरियर बोला है, इंटीरियर का मतलब है दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, ये होंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल ही होंगे, ठीक है। तो दोनों लाइन के बीच में देखिए 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब इन्हीं की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब ऐसी क्रॉस पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, इधर लेफ्ट वाला राइट से, राइट वाला लेफ्ट से, ये अल्टरनेट पोजीशन है। इसके पहचानने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, जहां भी आपको ऐसी Z वाली पोजीशन दिखे तो ये दोनों बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर है, या इसकी मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा है, वहां भी अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। या फिर जहां भी आपको N दिखे, N बनता हुआ, वहां भी अल्टरनेट इंटीरियर, जनरली हमारे दिमाग में ऐसा, ये भी पैरेलल लाइन हो सकती है भाई, या इसकी मिरर इमेज, ये वाली, यहां पर भी देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर बने। तो जरूरी नहीं पैरेलल लाइन ऊपर नीचे ही हो, लेफ्ट राइट में भी पैरेलल लाइन हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी था। अभी इस फिगर में पैरेलल लाइन ऊपर नीचे है, हॉरिजॉन्टल पे दे रखी है, तो देखिए अगर आप पोजीशन देखें Z वाली, तो ये इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों Z पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो कौन से आ रहे हैं, एंगल 3, एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए ही कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन से। ऐसे अगर हम ये वाला देखें कि ये Z की मिरर इमेज कहाँ बन रही, तो भी आपको एक दूसरा पैर मिलेगा अल्टरनेट इंटीरियर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इधर देखें, इधर जाके इधर चल रहे हैं, तो ये जो 5 और 4 बन रहे हैं ये भी उसी पोजीशन पर है अल्टरनेट इंटीरियर, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 और 5 ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं क्या, नहीं, जब लाइंस पैरेलल होती तभी इक्वल होते हैं, अदरवाइज होते तो हैं अल्टरनेट इंटीरियर लेकिन इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही N वाली पोजीशन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, तो देखिए N वाली पोजीशन में ऐसी दो लाइन होगी और ऐसी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर N जैसी पोजीशन बन रही, देखा आपको, ये देखिए ये यहाँ पर N बन रहा है, तो ये क्या हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो दोनों वे में याद रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नेक्स्ट एंगल देखिए को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स होते क्या है ये समझ लें। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर बोला है मतलब अंदर की तरफ ही बन रहा है, और को इंटीरियर मतलब सेम साइड पे, तो ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर की तरफ ही आपको ढूंढना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए अंदर की तरफ देखें तो ये 3 4 5 6 यही बन रहे हैं, 3 और 6 अभी हमने देखा ये अल्टरनेट इंटीरियर है, 4 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, हमें को इंटीरियर चाहिए। 3 और 4 अगर आप देखें तो एक लेफ्ट राइट में चलना है हमें, तो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा अलग कर लूँ, पहचानना आसान हो जाएगी। इस ट्रांसवर्सल के इधर आप चलेंगे तो ये है लेफ्ट वाला पार्ट, और इस ट्रांसवर्सल के इधर वाले चलेंगे तो हमें मिलेगा राइट वाला पार्ट, ठीक है।
तो हमें कौन से चाहिए, सेम साइड वाले। तो इस अंदर में सेम साइड पे कौन मिल रहा है, 3 और 5, तो ये दोनों क्या हुए, को इंटीरियर। तो यहाँ पर एंगल 3 एंगल 5 ये आपस में क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लाइंस पैरेलल हैं, जो गिवन लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ये को इंटीरियर जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मतलब है इनका सम 180 डिग्री होगा, यहाँ पर सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए 3 5 को इंटीरियर है, दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन, बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और पेयर मिलेगा, देखिए 4 और 6 ये दोनों भी राइट साइड पे सेम साइड वाले हैं इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपस में क्या हुए, को इंटीरियर, तो इनका सम भी 180। 4 और 6 इनका सम भी 180, ये भी सप्लीमेंट्री हो गए क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। कंडीशन अप्लाई, को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री नहीं होते, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। पैरेलल लाइन के लिए ही ट्रू है ये, पैरेलल लाइन नहीं होगी तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बहुत कम यूज होते हैं। तो देखिए एक्सटीरियर बोला है मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बोला है कि दोनों लाइन के बाहर। तो ये जो पैरेलल लाइन से दे रखी है हमें, पैरेलल लाइंस इसके आउटसाइड में है, ये बाहर की तरफ। और अल्टरनेट का मतलब है कि क्रॉस पोजीशन में, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। तो देखिए बाहर जाना है तो ये अंदर वालों को तो भूल ही जाए, बाहर वाले पे चलना है। तो क्रॉस पोजीशन अगर हम देखें तो देखिए 1 कहाँ रहा है, लेफ्ट में, और 8 कहाँ रहा है, राइट में, ये दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 और 8, 2 कहाँ रहा है, राइट में, 7 कहाँ रहा है, लेफ्ट में, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर पोजीशन पे बनेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर पे बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 8 ये आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गिवन वही, अगर आपको जो लाइंस दी हैं अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइंस पे ही ट्रू है। अगर ये लाइंस पैरेलल दी हैं तो ही हम कहेंगे कि ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर की पोजीशन देखें तो यहाँ से जो हमारे एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 8 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इन द सेम वे सेकंड पेयर हो रहा है, एंगल 2 और एंगल 7 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये बहुत कम यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।